लिसन कहानियां में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ये कहानी एक युवक की है। ये युवक बहुत ही अच्छा रनर था। हर साल अपने शहर में होने वाली रेसिंग कंपटीशन में ये फर्स्ट आता था। इस बार भी इसका रेसिंग कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं रेस के शुरू होने का। पूरा ग्राउंड खचाखच लोगों से भरा हुआ है। जैसे ही वो लड़का दौड़ने के लिए आता है, उसके साथ दो और उसके कॉम्पिटिटर भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, तीनों दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ते दौड़ते वो लड़का सबसे आगे निकल जाता है, सबसे तेज भागता है और फाइनली वो रेस को जीत जाता है। रेस को जीतने के बाद वो जब लोगों की तरफ देखता है तो चारों तरफ से उसे सिर्फ तालियां ही तालियां और सिर्फ उसकी ही बातें होती हुई नजर आ रही थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी और वो अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा था। जीतने पर सभी को अच्छा फील होता है, तो उस लड़के को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब दूसरी रेस की बारी आती है। इस बार इस लड़के की रेस फिर से इसके दो कॉम्पिटिटर के साथ में शुरू होती है और ये तीनों प्रतियोगी दौड़ना शुरू करते हैं। फिर से वो लड़का अपनी पूरी मेहनत से दौड़ता है और दौड़ते 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 फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचता है और फिर से जीत जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उस लड़के ने जीतने के बाद जब ऑडियंस की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा, उसे कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा। वो लड़का बहुत हैरानी में पड़ा हुआ था कि रेस जीतने के बाद भी लोग मेरे लिए तालियां क्यों नहीं बजा रहे। उसकी रेस का एक और राउंड होने वाला था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ देर जाकर बैठ जाता हूँ। वो पास ही में पड़ी एक बेंच पर बैठ जाता है, जहाँ पर पहले से ही एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। वो लड़का बहुत परेशान था, सोच में डूबा हुआ था। तो उसके बगल में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि बेटा, तुम तो रेस जीत चुके हो, फिर तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं पहली बार रेस जीता तो सब लोगों ने मेरे लिए बहुत तालियां बजाई, लेकिन दूसरी बार रेस जीतने पर किसी ने मेरे लिए ताली नहीं बजाई। ये सोचकर मैं बहुत हैरानी में पड़ा हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, इस बार जब तुम रेस शुरू करना तो अपने दोनों कॉम्पिटिटर के साथ में ही फिनिश लाइन पर पहुंचना, मतलब उन दोनों के साथ तुम रेस को जीतना। उस लड़के को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने उन बुजुर्ग की बात को मान लिया। रेस फिर से शुरू होती है। वो लड़का इस बार जानबूझकर धीरे दौड़ रहा होता है, क्योंकि उसने उन बुजुर्ग की बात को माना और अपने दोनों प्रतियोगियों के साथ ही उसने फिनिश लाइन तक पहुंचने का निर्णय लिया। वो उनके साथ ही साथ दौड़ता रहा। जब वो दौड़ रहा था, तब उसे अचानक महसूस हुआ कि ऑडियंस उसका नाम लेकर तालियां बजा रही है, उसकी वाहवाही कर रही है। उसके लिए चारों तरफ सब लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने रेस को पूरा किया। वो फिनिश लाइन में अपने बाकी दोनों कॉम्पिटिटर के साथ पहुंचा। फिर से वो जाकर उस बेंच पर बैठ गया, जहां पर वो बुजुर्ग व्यक्ति पहले से बैठे हुए थे। इस बार उसने उनसे पूछा कि इस बार तो मैं रेस जीता भी नहीं, फिर भी लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि एक बार अपने प्रतियोगियों की तरफ ध्यान से देखो। जब उस लड़के ने अपने साथ में दौड़ रहे दो और प्रतियोगियों की तरफ ध्यान से देखा, तो उसने पाया कि पहला प्रतियोगी एक बुजुर्ग महिला थी
और दूसरा प्रतियोगी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक पैर नकली था। वो लड़का समझ चुका था कि आखिर लोग उसके हारने पर भी ताली क्यों बजा रहे थे, क्योंकि रेस में जीतना ही सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि आप कैसे दौड़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। कुछ इसी तरह की चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है। ज़िंदगी में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने उसे कैसे जिया। हमारी ज़िंदगी भी एक रेस की तरह है जिससे आप जीते या हारे ये मैटर नहीं करती, बल्कि आपने ज़िंदगी को कैसे जिया ये मैटर करता है। हो कर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है दोस्तों, लेकिन हार कर जीतने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में कभी भी ये मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी को कितना जिया। ज़िंदगी में ये मायने रखता है कि आप कितना खुश रहे। और चलते चलते मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुश्किलों से बाहर आ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। आई होप कि आज की कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियाँ।